अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान और सूर्य कुमार यादव को तारीख का सबसे बड़ा झटका दे डाला। रिजवान को आईसीसी की तरफ से बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। रिजवान अब टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस पोजीशन पर पहुंच गए हैं, इस खबर की मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहां पर मिलती रहें। दोस्तों, अब आपको तफसील से कहा करते चलें कि पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान ने टी20 क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा इनाम पा लिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिजवान एशिया कप के 3 मैचों में 2 फिफ्टियां बना चुके हैं। लेकिन रिजवान के लिए खुशखबरी ये है कि रिजवान अब टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वक्त मौजूदा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम 810 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद, जबकि रिजवान 796 पॉइंट के साथ दूसरी और सूर्य कुमार यादव 792 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन याद रहे कि एशिया कप के पिछले 3 मैचों में सूर्य कुमार यादव और कप्तान बाबर आजम कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने शानदार 2 मैचों में शानदार 2 फिफ्टियां स्कोर करके अपनी रैंकिंग का सबसे बड़ा इनाम पा लिया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वक्त कप्तान बाबर आजम से रिजवान ने टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहली पोजीशन छीन ली है। याद है कि जब हफ्तावार नई टी20 रैंकिंग जारी होगी उसमें रिजवान बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन लेंगे। याद रहे कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के इस वक्त 810 पॉइंट हैं और रिजवान के 796 पॉइंट हैं। बाबर आजम जो कि 3 मैचों में मुसलसल नाकाम हो चुके हैं, इस लिहाज से बाबर आजम के पॉइंट गिरेंगे, जबकि रिजवान जिसने 2 फिफ्टियां बनाई हैं, रिजवान को 2 फिफ्टियों के पॉइंट मिलेंगे, जिसके बाद रिजवान बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन लेगा। लेकिन रिजवान के कैरियर का ये पहला मौका होगा कि रिजवान टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे। इस लिहाज से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रिजवान टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।